आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, इस प्रश्न में दिया गया है कि एक कुंडली जो जब 12 वोल्ट दिश धारा स्रोत से जोड़ते हैं तो उसमें 4 एम्पीयर की विद्युत धारा जो है प्रवाहित होती है। तो यदि उस कुंडली को 12 वोल्ट 50 रेडियन पर सेकंड के प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ते हैं तो उसमें जो है धारा का मान दिया गया है 2.4 एम्पीयर वर्गमूल माध्य मूल धारा प्रवाहित होती है। तो कुंडली की प्रेरकत्व को हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तथा यदि इस कुंडली के श्रेणीक्रम में 2500 माइक्रोफैराड का जो है संधारित्र जोड़ दें तो परिपथ की प्रतिबाधा तथा धारा का मान हमें ज्ञात करना है। इस प्रकार से तो क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे देखिए, इसके लिए अगर पहले दिया है इसका हम लोग एक परिपथ बना लेते हैं। बोला गया कि कुंडली को इस प्रकार से हम प्रदर्शित कर सकते हैं, जिसमें कुंडली में क्या होता है, प्रेरकत्व तथा जो है प्रतिरोध होते हैं इस प्रकार से। तो इसको क्या बोला गया कि 12 वोल्ट के दिश धारा, तो इस पर 12 वोल्ट के एक जो है बैटरी के साथ इस प्रकार से जोड़ देते हैं। इस प्रकार से हमने जोड़ दिया है। एल तथा आर होता है, किसी कुंडली को एल तथा आर से दर्शाते हैं क्योंकि इसका प्रेरकत्व तथा प्रतिरोध दोनों होता है। इसको दिया गया, इसका मान दिया गया 12 वोल्ट इस प्रकार से। तो यहाँ पे एक धारा भी प्रवाहित होगी जिसका मान दिया गया है आई बराबर दिया गया है 4 एम्पियर। देख सकते हैं यहाँ पे, तो यह प्राप्त हो जाएगा हमें 4 एम्पियर इस प्रकार। तो यहाँ पे जिस धारा स्रोत से जोड़ा गया है तो यहाँ पे जो एक्सेल है, एक्सेल को क्या लिखते हैं, जो प्रेरकी प्रतिघात हो जाता है 2πfl। तो यहाँ पे आवृत्ति का मान जो है यहाँ पे 0 है, ठीक है। दिश धारा में आवृत्ति नहीं होती, इसका मान 0 होता है। तो एक्सेल क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें 0 प्राप्त हो जाएगा। अब एक्सेल के कारण क्या हो जाएगा, जो जेड है यहाँ पे अगर देखिए हम आर का वर्ग धन एक्सेल का वर्ग पूरे का वर्गमूल, तो ये क्या प्राप्त होगा, इसका मान 0 रखने पर क्या प्राप्त होगा, जेड बराबर आर प्राप्त हो जाएगा क्योंकि एक्सेल का मान 0 है तो जेड प्राप्त हो जाएगा। तो इस परिपथ के लिए अगर हम क्या करें, अगर धारा तथा जो क्या दिया गया वोल्टता दिया गया, तो V बराबर क्या पता है हमें, I गुणित जेड, जहाँ जेड जो है प्रतिबाधा को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ से जेड का मान क्या प्राप्त होगा, जेड बराबर V बटे I। तो जेड निकाल सकते हैं हम, जेड हो जाएगा V का मान दिया गया है 12, I का मान दिया गया है 4 एम्पियर, तो ये प्राप्त हो जाएगा हमें 3 ओम, ठीक है। तो ये 3 ओम किसका मान है, जो जेड बराबर आर तथा ये क्या दर्शाता है कि आर का मान हमें प्राप्त हो गया क्योंकि जेड यहाँ पे नहीं है। तो ये हो जाएगा इस प्रकार से, आर का मान 3 ओम यहाँ प्राप्त हो गया। अब क्या कहा गया है कि अगर उसी कुंडली को 12 वोल्ट 50 रेडियन की प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ते हैं तो उसमें 2.4 एम्पीयर की वर्ग माध्य मूल धारा प्रवाहित होती है। इसके लिए इस प्रकार परिपथ बना सकते हैं। इसमें बोला गया कि इसी कुंडली को हम जो है जोड़ते हैं प्रत्यावर्ती धारा से इस प्रकार से बना लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे L तथा R होगी, R का मान हमने प्राप्त किया है 3 ओम तथा इसको बोला गया है कि इसकी वोल्टता प्राप्त की है ये 12 वोल्ट 50 रेडियन पर सेकंड तथा 2.4 एम्पीयर। ये हो जाएगी 12 वोल्ट है, इसका मान दिया रेडियन पर सेकंड अर्थात ये आवृत्ति को दर्शाती है। तो धारा का मान दिया गया है यहाँ पे I दिया गया है 2.4 एम्पियर, यह 2.4 एम्पियर इस प्रकार से लिख सकते हैं हम। तो यहाँ पे हमें L क्या प्राप्त हो जाएगा, L के लिए लिख सकते हैं हम, अगर L के लिए प्राप्त करना हमें तो यहाँ पे जो है प्रेरकी प्रतिघात एक्सेल क्या प्राप्त हो जाएगा हमें, एक्सेल हो जाएगा 2πfl, ठीक है। इस प्रकार से लिख सकते हैं तथा यहाँ पे Z जो है Z प्राप्त हो जाएगा। अगर यहाँ पे धारा दिया गया है तो Z के लिए क्या पता है हमें, V बटे I, यहाँ से लिख सकते हैं हम। तो V का मान दिया गया यहाँ पे 12 वोल्ट तथा ये 12 वोल्ट क्या है, ये वोल्टता के जो है RMS मान को प्रदर्शित करता है, ठीक है। VRMS यहाँ पे इस प्रकार से लिख सकते हैं। धारा का हमें RMS मान दिया गया है, ये दिया गया है 2.4 एम्पियर। तो यहाँ पे जेड प्राप्त हो जाएगा हमें 5 ओम। तो जेड प्राप्त हो गया। तो जेड से क्या पता है, जेड जो प्रतिबाधा आती है ये इस प्रकार से संबंधित होती है प्रतिरोध तथा प्रतिघात से, इस प्रकार कौन धन एक्सेल का वर्ग पूरे का वर्गमूल इस प्रकार से। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ जेड का मान हमें प्राप्त हुआ है 5 बराबर आर का मान 3 है धन एक्सेल का वर्ग तो पूरे का वर्गमूल। तो ये प्राप्त हो जाएगा, हमें इसको हल करेंगे तो एक्सेल प्राप्त होगा हमें 4 ओम। तो एक्सेल का मान प्राप्त हो गया। तो यहाँ से हम एल का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो एल क्या हो जाएगा, यहाँ पे एल का मान हो जाएगा, एल बराबर हो जाएगा एक्सेल बटे 2πf। एक्सेल का मान दिया है 4, ये 2πf का मान यहाँ पे आवृत्ति है 50 हर्ट्ज, तो यहाँ पे हम
50 रख देंगे इस प्रकार से, तो एल प्राप्त हो जाएगा हमें। एल बराबर प्राप्त हो जाएगा 0.08 का मात्रा क्या हो जाएगा, हेनरी। ये एल प्राप्त हो गया हमें। अब क्या कर सकते हैं, आप दिया गया है कि आगे प्रश्न में प्रकार की यदि इसी कुंडली के श्रेणी क्रम में जो है एक जो है संधारित्र जोड़ दिया जाता है जिसका मान है 2500 माइक्रोफैराड। तो अगर हम इसको इस प्रकार से एक और परिपथ बना सकते हैं, इसमें बोला गया है कि ये कुंडली ऐसी ही रहेगी, ठीक है। इसके श्रेणी क्रम में क्या रहेगा, एक जो है संधारित्र जोड़ दिया गया जिसका मान है C बराबर 2500 माइक्रोफैराड। आर का मान हमने प्राप्त किया था 3 ओम। एल का मान प्राप्त किया हमने 0.08 जो है हेनरी। प्रकार से इसके साथ जो है प्रत्यावर्ती जो स्रोत जुड़ा हुआ है, इस प्रकार से V का मान दिया गया है 12 वोल्ट, ठीक है, 50 हर्ट, इस प्रकार से प्राप्त किया हमने। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए XC ज्ञात करना है। तो XC के लिए क्या हो जाएगा, 1/मेगा C या 1/2πfc। तो यहाँ पे हम सभी मान रख देंगे। तो XC बराबर हो जाएगा 1/2π गुणित 50 गुणित C का मान दिया गया है 2500 गुणित 10⁻3 क्योंकि माइक्रोफैराड दिए गया। तो XC हमें यहाँ से प्राप्त हो जाएगा 8 ओम। XL और XC प्राप्त हुआ है तो यहाँ पे एक प्रतिबाधा भी होगी तथा R का मान पता है, तो हम लिख सकते हैं प्रतिबाधा Z बराबर हो जाएगी R का वर्ग धन XL ऋण XC पूरे का वर्ग तथा पूरे का वर्गमूल, इस प्रकार से। तो Z बराबर हो जाएगा R जो दिए प्राप्त किया हमने 3 का वर्ग धन XL प्राप्त किया है हमने, यह है 4 का वर्ग ऋण XC प्राप्त किया है 8 का, सॉरी यहाँ पे 4 है, 4 हो जाएगा 4 ऋण 8 पूरे का वर्ग तथा पूरे का वर्गमूल, इस प्रकार से हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें जो है मान प्राप्त हो जाएगा, ये हो जाएगा Z बराबर हो जाएगा 5 ओम। तो यहाँ पे Z का मान प्राप्त हो गया, तो हमें जो धारा है इस परिपथ में वो प्राप्त हो जाएगी। ये I ले हम यहाँ पे, तो I बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा V/Z। V का मान दिया गया है 12, तो Z का मान यहाँ पे प्राप्त है 5, तो ये हो जाएगा 2.4 एम्पियर। प्रकार से हमें धारा का मान प्राप्त हो गया। तो हम देखते हैं कि हमारे जो प्रश्न में पूछा गया था जो सभी मान हमें प्राप्त हो गया है। यहाँ पे प्रतिरोध का मान 3 ओम प्राप्त हुआ है हमें, यहाँ पे देख सकते हैं जिसके लिए जो मैं प्रतिबाधा 5 ओम प्राप्त हुआ। इस प्रकार जो है एल का मान प्राप्त हो गया 0.08 हेनरी तथा हमें जो है आई जो धारा का मान पूछा गया था वो प्राप्त हो गया 2.4 एम्पियर। जब जो है यहाँ पे जो है संधारित्र को जोड़ दिया जाता है, तो हमें यहाँ पे सभी उत्तर प्राप्त हो गए। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।